कल्पना कीजिए, दुनिया के 100 गर्म शहरों में से 95 शहर तो भारत में ही है। अप्रैल महीने में ही 47 डिग्री सेल्सियस देखा गया और अभी असली गर्मी आना तो बाकी है। साथ ही साथ हीट मैप में भारत आग की तरह लाल क्यों दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, असली खतरा तो अभी बाकी है। अब हम देखते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है, क्यों शुरुआत हो रहा है, इतना जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। उत्तर पूर्वी भारत में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, वो भी अप्रैल महीने तक। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ हवा का दबाव बदल रहा है। लेकिन सच तो ये है कि यह भी सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब देखते हैं कि असली खतरा क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में एक भयंकर खतरनाक एल नीनो आने वाला है, जिन्हें वैज्ञानिक सुपर एल नीनो या गॉडजिला एल नीनो तक कह रहे हैं। अब बात आती है कि एल नीनो होता क्या है। देखिए, जब प्रशांत महासागर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब पृथ्वी का मौसम बहुत ज्यादा डगमगा जाता है। कहीं बाढ़ तबाही मचा देती है तो कहीं सूखा सब कुछ खत्म कर देती है। और भारत में जानलेवा गर्मी और साथ ही साथ मौसम बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। अब समझना यह है कि यदि सुपर एल नीनो आया तो भारत में इसका मतलब क्या होगा। देखिए, बारिश समय पर नहीं होगी, साथ ही साथ फसलें खराब होगी और पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हीटवेव पहले से कई गुना खतरनाक दिखाई देगी। यानी असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं, ये आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साफ चेतावनी दी है कि मई से जुलाई के बीच हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और यदि अभी से तैयारी नहीं किया तो 2026-27 का साल इतिहास में सबसे गर्म सालों में गिना जा सकता है, जिसके कारण भीषण गर्मी, अनियमित बारिश और सूखा देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले पानी बचाएं, क्योंकि आने वाले समय में हर एक बूंद की कीमत बढ़ेगी। साथ ही साथ दोपहर की धूप से बचें और किसानों को सूखा रोधी फसल अपनानी होगी। और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक करें। जल बचाओ, भविष्य बचाओ और पेड़ लगाना ना भूलें, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसा चीज है जो पर्यावरण के कारण हमें बचा सकती है। याद रखिए, ये सिर्फ एक गर्मी नहीं, एक चेतावनी है आने वाले भविष्य की। और यदि आज नहीं संभले तो कल सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा।